नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। 24 अगस्त 2020 यानी आज का पहला करंट अफेयर देखने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, प्रत्येक दिन की भांति आज की वीडियो के अंत में भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, और यह क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स जेएसएससी एवं जीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए तथा क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। आज का पहला करंट अफेयर है, निम्न में से किस नाम से स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बेचे जाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन है प्लास, साल, कोयल और हाथी। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है प्लास, यानी प्लास ब्रांड के तहत गांवों में बनाए जाने वाले स्वयं सहायता समूह के महिलाओं या व्यक्तियों के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसे प्लास ब्रांड नाम देकर मार्केट में बेचा जाएगा, ताकि इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जा सके और एक सही दाम मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस संदर्भ में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। झारखंड सरकार द्वारा की गई इस पहल से कस्बे में रहने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। इसके अलावे अब तक इनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं था, ये इसी प्रकार बेचे जाते थे जिससे लोग खरीदने से पहले सोचते थे। लेकिन अगर झारखंड सरकार इसे प्लास ब्रांड नाम के तहत बेचेगी तो यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा खरीदा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये खास बातें हुई इस संदर्भ में। अच्छा, इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, प्लास, साल, कोयल एवं हाथी झारखंड के क्रमशः राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी एवं राजकीय पशु हैं। फ्रेंड्स, ये सारी बातें तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ से क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो वह मैं बता दूं। यहाँ से साइंटिफिक नाम, बहुत से जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं जस्ट लाइक कांस्टेबल वगैरह, तो उसमें तो डायरेक्ट राजकीय फूल या वृक्ष वगैरह ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप झारखंड सीजीएल वगैरह में देखें तो यहाँ पे आपको इन सारे राजकीय चिन्हों का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। राजकीय पशु हाथी है और हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। दूसरा है राजकीय पक्षी कोयल है और इसका वैज्ञानिक नाम है यूडीनेमिस स्कोलोपेसियस। याद रखिए, यूडीनेमिस स्कोलोपेसियस। और तीसरा है राजकीय वृक्ष साल और इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबेस्टा। तो चलिए, सोरिया पहाड़िया से याद रखिए, सोरिया रोबेस्टा। आगे बता दो फ्रेंड्स, राजकीय पुष्प है पलास और पलास का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और राजकीय चिन्ह फ्रेंड्स, पहले जो 4J अक्षरों वाला था उसे बदल दिया गया, अब नया लोगो जारी किया गया जिसमें 7 गोल घेरे हैं। और इस संदर्भ में फ्रेंड्स हमारे चैनल पे 2 वीडियोस ऑलरेडी इन डिटेल में आ चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हम इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो उसे इन डिटेल में जरूर देखिए, आप हमारे चैनल पे भी विजिट करके उसे देख सकते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, द झारखंड मूवमेंट इंडिजीनियस पीपल अ स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन रामदयाल मुंडा, मुकुंद नायक, जयपाल सिंह मुंडा और महुआ मांझी। तो बता दो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं रामदयाल मुंडा। याद रखिए, कल ही 23 अगस्त को इनका जन्म दिवस था, इनका जयंती था। तो आपको ध्यान रखना है कि रामदयाल मुंडा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। इस संदर्भ में चलिए हम इन डिटेल में कुछ और बातें आपको बता दूं। तो 23 अगस्त 2020 को रामदयाल मुंडा का जयंती था, जन्म दिवस था, इसीलिए मैं इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकों को आपको बताना उचित समझा। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, सोसोबोंगा, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल एवं आदि धर्म, ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो पुस्तकें रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखी गई। तो आपको इन पुस्तकों को एटलीस्ट ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, रामदयाल मुंडा जिनका जन्म याद रखिए 23 अगस्त 1939 से लेकर 30 सितंबर 2011, ये रांची के रहने वाले थे और इन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार एवं 2007 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये झारखंड के माननीय व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप जानिए, प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, कुछ बुक्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसका कवर पेज में संलग्न कर दिया हूँ, लेकिन इनके द्वारा जो सारी पुस्तकें, जितने भी पुस्तकें लिखी हैं उसे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें आप देख लेते हैं यानी कवर पिक देखेंगे तो आपको वह पुस्तक का नाम ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि वह 2 तरह से आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो यह पुस्तक देखिए, द झारखंड मूवमेंट इंडिजीनियस पीपल्स स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी इंडिया, इसे क्वेश्चन बनाया था इसी से। तो यह पुस्तक रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया और साथ में इनको रामदयाल मुंडा को RD मुंडा के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो ध्यान रखिए। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप याद रख लीजिए, द अदर साइड ऑफ डेवलपमेंट द ट्राइबल एस्ट्रोविटी। तो यह भी इंपॉर्टेंट बुक है, यदि आप JPSC
की तैयारी में लगे हैं तो इन पुस्तकों को पढ़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस के लिंक, पीडीएफ, ये सभी चीज़ें अगर आपको एक खास जगह पे पाने तो आपको करना क्या है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी 8986772733 पे आपको अपना नाम, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, टेक्स्ट करना है। आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको मिलेंगे डेली झारखंड करंट अफेयर, डेली नेशनल व इंटरनेशनल करंट अफेयर। एवरी मंथ आपको मिलेंगे एक मिनी टेस्ट और एक जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा। और इसके अलावा न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट कटिंग्स होते हैं और पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप है, आप बेहिचक जुड़िए और अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कीजिए। आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की कितनी ओबीसी जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजी गई? तो ऑप्शन है 32, 36, 09 और 03। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 36। यह जेपीएससी एवं जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूँ को रिलेट करके वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जान लीजिए। फ्रेंड्स, इन 36 मतलब जातियों के अलावे मुंडारी कुरुक को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की आग्रह की जा रही है। अच्छा, इन तीनों भाषाओं को पहले ही द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है, तो ध्यान रखिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेक्शन से वह है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं फ्रेंड्स, और 92वां संविधान संशोधन, याद रखिए 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली के साथ झारखंड का संथाली लैंग्वेज को भी शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए अब कमेंट बॉक्स में बताइए यह 92वां संविधान संशोधन किस ईस्वी में हुआ था, यानी कब हुआ था। आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, विज्ञान की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए वंडर ऑन व्हील पहल की शुरुआत झारखंड के किस जिले के द्वारा की गई? तो ऑप्शन है रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या उपरोक्त तीनों। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में चाईबासा दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पश्चिमी सिंहभूम का ही मुख्यालय है चाईबासा। तो यदि ऑप्शन में चाईबासा रहे तो आप बेहिचक चाईबासा आंसर कर सकते हैं। चलिए इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में की गई इस इनोवेटिव आइडिया के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 मोबाइल लेबोरेटरी, मोबाइल जो यूज करते हैं वो नहीं, मूवेबल वाहन को यहाँ पे मोबाइल कहा जा रहा है, तो इसे ध्यान रखिए। तथा देवघर में 1 मोबाइल लेबोरेटरी से जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा दी जा रही है। यानी एक वाहन है जहाँ पे विज्ञान के एक लेबोरेटरी तैयार किया गया और जिसके माध्यम से गाँव ग्रामीणों में भी जाके बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है। तो मेरी नज़र से ये तो वेरी वेरी इनोवेटिव आइडिया, इस तरह की ही शिक्षा नीति हमारे राज्य में या देश में होनी चाहिए जहाँ से हर तबका सीख सकें। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए। आज का 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से झारखंड के कौन से क्रिकेटर पहली बार आईपीएल खेलेंगे? तो ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम और विराट सिंह। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विराट सिंह। वे खिलाड़ी हैं जो पहली बार आईपीएल खेलेंगे। तो चलिए इस संदर्भ में कुछ एक्सप्लेनेशन बता दूं। झारखंड जमशेदपुर के क्रिकेटर विराट सिंह को सनराइजर्स हैदराबाद 2.4 करोड़ में खरीदी थी, और इस बार आप यूएई में होने वाले आईपीएल में सम्मिलित होने के लिए विराट सिंह जमशेदपुर से अपनी मतलब यूएई चले गए। ठीक है, झारखंड धनबाद के शहबाज नदीम भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दो इस संदर्भ में 23 अगस्त को जो करंट अफेयर आया उसमें मैं पूरे डिटेल में झारखंड के कौन से प्लेयर किस टीम से खेलते हैं डिटेल में बता रखा हूँ। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप बेहिचक जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आईपीएल 2020 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जा रही है, जिसको स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है? तो ड्रीम 11 कर रहा है। यह भी न्यूज़ में था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की खिलाड़ी अरुणा मिश्रा किस खेल से जुड़ी हुई? तो ऑप्शन है कराटे, पर्वतारोही, बॉक्सिंग और तैराकी। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बॉक्सिंग। यानी झारखंड की खिलाड़ी अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग से जुड़ी हुई। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक क्विजेज हो रहे हैं लगातार। वहाँ पे करंट अफेयर या तो फिर झारखंड सचिवालय में जो सेक्शनल हैं, कभी विज्ञान के प्रश्न तो कभी झारखंड जीके का प्रश्न तो कभी सामान्य ज्ञान का प्रश्न बैक टू बैक डाले जा रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे क्विज का हिस्सा बनिए, क्योंकि क्विज में आपको
आपने जो स्टडी किया है उसका जांच हो जाता है कि आपने कितना स्टडी सही किया, आपको न क्वेश्चन जो आपने पढ़े वो याद है या नहीं। तो आप क्विज का हिस्सा जरूर बनिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह हमने पिछले वीडियो में भी आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ रखा था और आप सबों ने बहुत ही इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा है। अच्छे लेवल का ये प्रश्न था और आप हमारे व्यूअर्स भी अच्छे लेवल के हैं और वे लगभग ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर किया। तो हमने पूछा था कि पाटकर पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से सही उत्तर का चयन करना था। तो ऑप्शन था, यह एक लोक चित्रकला है, यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है, इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है और यह गंदे कागज पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स बता दूं, इसका सही आंसर है उपरोक्त सारे ऑप्शन सही है। और बहुत से व्यूअर्स ने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन उनमें भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं मनीष कुमार, राजकुमार दांगी, आकांक्षा कुमारी एवं प्रिया कुमारी। ये चारों ने इन डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखा है। यदि आप इवनिंग में हमारे वीडियोस देखते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन जरूर विजिट कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सी बातें वहाँ इस तरह की लिखी होती है जो आपको बुक में भी एक जगह नहीं मिलेगा, तो उसका भी लाभ उठाइए। इसके अलावा एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, आप कॉम्प्लीमेंट भी लिखा कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा जो रेट ऑफ वीडियो डिलीवरिंग है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अब तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सका। तो कृष्णा गुप्ता ने बहुत अच्छा कमेंट किया, थैंक यू कृष्णा गुप्ता जी। और इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, अभी जो हमने आंसर देखा पाटकर चित्रकारी, उस संदर्भ में राजकुमार दांगी देखिए किस तरह से अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखे हैं। आप यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती। तो इन्होंने बताया पाटकर चित्रकारी के संबंध में कुछ तथ्य। यह चित्रकारी सिंहभूम जिला में अम्बादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो यह अम्बादुबी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। यह झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला की खासियत यह है कि जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो यह हुआ कुछ खास बातें। इसके अलावा एक और कमेंट वह है जो अच्छा लगा मुझे, तो मैं सोचा इसे भी सम्मिलित कर दूं। इसमें इन्होंने बताया कि पाटकर चित्रकला से संबंधित कुछ तथ्य। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में वर्णित है, ध्यान रखिए। इसका चित्रण जन्म और मृत्यु के समय किया जाता है। गाना बजाना के साथ चित्रण होता है। मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति है मान्यता। सिंहभूम क्षेत्र में उपलब्ध है, तो यह सिंहभूम क्षेत्र में उपलब्ध है। इसके अलावा हमने जीआई टैग, किन किन पेंटिंग को जीआई टैग मिला, तो उस संदर्भ में इन्होंने बताया कि कोहबर चित्रकला और सोहराई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो कोहबर चित्रकला गुफा चित्रकला है। इसमें क्या होता है कि विवाहित महिलाओं द्वारा चित्रण, सिक्की देवी का चित्रण, और यह किस क्षेत्र में किया जाता है यह चित्रण, तो हजारीबाग में। इसके अलावा इन्होंने बताया सोहराई चित्रकला, तो सोहराई चित्रकला का भी उत्पत्ति हजारीबाग में हुआ है और पशुपति का चित्रण किया जाता है इसमें। और संबंध किससे, तो सोहराई पर्व से। इसके अलावा फ्रेंड्स जादव पाटिया से कई बार जैसे प्रश्न पूछ रखा, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जादव का मतलब होता है चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कपड़ा या कागज के टुकड़े, और संथाल जनजाति में यह चित्रकला प्रचलित है। इसके अलावा इन्होंने झारखंड से संबंधित अन्य चित्रकला भी बताया था, तो उसे मैं पीडीएफ में सम्मिलित कर दिया हूँ। आप इवनिंग में पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। हर दिन की तरह फ्रेंड्स आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इन डिटेल में लिखिएगा। एटलीस्ट 5 पॉइंट तो लिखा कीजिए फ्रेंड्स, आप इन डिटेल में लिखिए। ट्रस्ट मी, आपको आने वाले एग्जाम में इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं। क्वेश्चन इजी है, लेकिन कभी कभी हम इजी क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आप कीजिए। ऑप्शन है दक्षिण छोटानागपुर, कोल्हान, उत्तरी छोटानागपुर और पलामू। तो क्या क्या आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने वह मैं बता देता हूँ। पहला तो लिखना है कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है और सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, तथा प्रत्येक प्रमंडल में कितने जिले। तो ये 4 बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आप लिखिए, जरूर लिखिए, आपको जो याद है लिखिए। फ्रेंड्स इसके अलावा ये हमारे कुछ सोशल मीडिया है, आप हमसे हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़िए, और इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए। हर जगह पे आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें तथा पूरी तन्मयता से, पूरे मन से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। फ्रेंड्स धीरे धीरे कोविड-19 का असर कम हो रहा है और जितने भी एग्ज़ाम लेने वाली संस्थाएं हैं धीरे धीरे एक्टिव हो रही हैं, तो आपको तैयारी करते रहना है। बहुत से फ्रेंड्स ने लॉकडाउन का सदुपयोग किया है और बहुत से फ्रेंड्स ने इसका दुरुपयोग भी किया है। तो दुरुपयोग करने वाले लोगों से मैं बता दूं, अभी भी कभी देर नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा, और अभी से लग जाइए। यदि आप कुछ दिन अब नहीं लग पाए तो अभी लग जाइए, कुछ थोड़ा भी अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए।
एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए फ्रेंड्स। 6 महीने की मेहनत से यदि आपको लाइफ टाइम तक एक अच्छा लाइफ जीने को मिलता है तो क्या जाता है भाई। 6 महीने का मेहनत कीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए, थोड़ा सा हर वो चीज़ को सेक्रीफाइस कीजिए जो आपके स्टडी में बाधा बन रहा है। एक अच्छा सर्कल बनाइए और उस सर्कल में स्टडी कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पे आने वाली सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह को फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जन कल्याण में है, बिल्कुल फ्री है। तो आपको हमारा यह पहल अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका शेयर करना ही फ्रेंड्स हमारा मेहनत आना है और हमारा मनोबल बढ़ता है। काफ़ी समय लगा के, काफ़ी मेहनत से मैं एक वीडियो तैयार करता हूं, तो आप भी अपना 1 मिनट दीजिए और अपने सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों को स्टडी फॉर गोल से जुड़ने को कहिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद एंड जय भारत।